हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ ली थी। आज हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये शब्द हमारा जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूहों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसी संज्ञा शब्द जिससे हमको संपूर्ण जाति का बोध होता है। यानी कि अगर हम कोई ऐसी संज्ञा लेते हैं जिससे ये कंफर्म नहीं होता है कि हम पर्टिकुलर किसी की बात कर रहे हैं, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने बोला बच्चे या हमने बोला लड़के, लड़के शोर मचा रहे हैं, हमने बोला लड़के। अब यहाँ पे जो लड़के शब्द है उससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस लड़के की बात हो रही है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। लड़के हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यानी उनके क्या कह रहा है, संपूर्ण जात यानी पूरी जाति, लड़के पूरी जाति के बारे में बताया जा रहा है कि लड़के पूरी जाति, लड़कों के बारे में बताया जा रहा है। कई बच्चे हैं, कई लड़के हैं, क्लास में बैठे हैं। अगर हम बोल दें लड़के खड़े हो जाएं तो सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे, सारे बॉयज खड़े, सारे लड़के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसी में किसी का नाम ले लेते, किसी का नाम ले लेते कि प्रिंस खड़े हो जाइए, तो समझिए कि वो हो जाता व्यक्तिवाचक। यानी किसी का नाम लेना व्यक्तिवाचक और नाम न लेके पूरे समूह या जाति के बारे में बताना हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे घर हो गया, पर्वत हो गया, मनुष्य हो गया, नदी हो गया, ये सारे हमको एक समूह के बारे में। देखिए कैसे हम पहचानेंगे, जैसे घर। अब घर तो यहाँ से लेके वहां तक पूरे बने हुए बहुत सारे घर हैं। अगर आपको किसी का एड्रेस ढूंढना है तो आप कैसे उसको पहचानोगे भाई? अगर आप किसी के पते को पूछना चाहते हैं तो उसका अगर पर्टिकुलर नाम है, मान लीजिए बोल दिया जाए शांति निकेतन जाना है, तो आप उसको आसानी से ढूंढ लोगे। लेकिन अगर केवल कहा जाए कि घर, इस रास्ते पे घर है, आप वहां चले जाइए, तो आप नहीं बता पाओगे कि किस घर में हमको जाना है। यानी घर एक जाति है, घर कई होते हैं, कई तरह के होते हैं। आप ये नहीं बता सकते हो कि किस घर की बात की जाती है, वहां पे हमारा जातिवाचक होगा। पर्वत, पर्वत हमारे कई हैं, लेकिन अगर पर्वत कई हैं और आपने बता दिया कि पर्वत कह दिया, तो ये हमारी जाति, पर्वतों की जाति बता रही है। पर्वत हमारा जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य, मनुष्य में सब लोग आते, स्त्री भी आते, पुरुष भी आते, हाँ सब आते। तो ये नहीं कंफर्म हो रहा है किसकी बात हो रहा है, ये एक पुरुष मनुष्य जाति बताया जा रहा है कि ये मनुष्य जाति के हैं। जानवर, अब ये जानवर हैं, ये भी एक जाति है, तो ये किसकी, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नदी, देखिए नदियां कई हैं, अब हमने नदी बोल दिया तो नदी जो है हमारी जातिवाचक, क्योंकि हमने किसी नदी का नाम नहीं लिया है, तो ये नदी भी हमारी जातिवाचक। यानी कुल मिला के ये कहना है कि कोई भी चीज की अगर हम ग्रुप यानी किसी भी चीज का नाम लेते हैं उससे ये कंफर्म नहीं होता, ये निश्चित नहीं होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। देखिए वही लिखा है, जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित स्थितियों में पाए जाते हैं, सगे संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। जैसे अगर हमने किसी के 2, 3, 4 बहनें हैं, बहन हमारा हमारे सगे संबंधी यानी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी बहन है। लेकिन अगर 4 बहनें आपकी हैं और चारों बैठी हैं, हमने कहा जाओ मिठाई दे दो, तो आप हमारी किस बहन को दोगे भाई? अगर हम नाम लेके बता देते कि मेरी बड़ी बहन या छोटी बहन, या नाम लेके बता देते कि कंचन को मिठाई दे दो, तो आप उसी को देते। लेकिन अब यहाँ पे हमने कहा बहन को दे दो। बहन तो बहुत सारी हमारी रिलेटिव्स भी हो गई, हमारी सगी भी हो गई, तो क्या आप मतलब समझ पाओगे कि किसको देने के लिए कहा गया? तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी।
भाई, अब हमारे कई भाई हैं, हमें ये नहीं पता चल रहा हम किस भाई के बारे में बात को कहना चाह रहे हैं। तो भाई हमारा हो गया हलवाई, अध्यापक, माली, चोर, ये सब हमारे किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसी तरह पशु पक्षियों के नाम, जैसे पशु पक्षी हैं, अब पशु पक्षी में हो गया घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मैना, ये सब हमारे किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। वस्तुओं के नाम, मकान हो गया, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, यानी कोई भी वस्तु है जिससे ये पता ना चले कि किसके बारे में कहा जा रहा है। सिर्फ आप जैसे पुस्तक लिखा है, पुस्तक हमारी बहुत सारी होती हैं, पुस्तकें बहुत सारी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता किस पुस्तक के बारे में बात की जा रही है। आपको कंफर्म नहीं हो रहा है, निश्चित नहीं हो रहा है किस पुस्तक के बारे में, तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। प्राकृतिक तत्वों के नाम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। देखिए, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों को हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिफाइन करते हैं, दोनों में कंपेयर करते हैं, जिससे तुलना करके आपको बताते हैं, जिससे आप समझ जाएं कि जातिवाचक क्या होती है और व्यक्तिवाचक क्या होती है। देखिए, व्यक्तिवाचक और इधर जातिवाचक। देखिए, अगर हमने किसी का नाम ले लिया, अगर हमने लिख दिया राम, राम एक लड़का है, लेकिन हमने राम लिख दिया तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। और राम की जगह अगर हम लिख देते लड़का या लड़के, तो लड़का या लड़के लिख देते तो ये एक जाति के बारे में बताता कि लड़कों की जाति के बारे में कहा जा रहा है, तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाती। अगर हम कहते हिंदी की बुक, हिंदी की किताब, देखिए बहुत सारी किताबें रखी हैं, अगर हम आपसे कहें कि बेटा वहां से बुक उठा के ला दो, हमको एक किताब ला दो, तो आप कौन सी किताब लेके आओगे? भाई बहुत सारी किताबें रखी हैं, लेकिन अगर हमने उसमें उसका नाम बता दिया, आप हिंदी की किताब ले आइए, तो आप पहचान गए कि हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, जीके, कंप्यूटर सारी बुक्स रखी हैं, तो उसमें से हमको केवल हिंदी की बुक लानी है, तो हिंदी की बुक व्यक्तिवाचक हो जाएगी और किताब जो है हमारा जातिवाचक हो जाएगा। देखिए फिर से आप ये समझिए, यानी जिससे हमको ये पता चल जाए कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है वो व्यक्तिवाचक है, जिससे हमको पूरे ग्रुप के बारे में, समूह की जाति के बारे में पता चले, उसमें वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। ये रहा जातिवाचक। आज उम्मीद करते हैं आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।